हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके कॉम्पिटिटिव अकेडमी। माय नेम इज़ कोमल। आज का हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ टीचर। एक टीचर बनने के लिए क्या क्या कंपलसरी चीज़ें एक किसी भी कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए। पहली चीज़ तो टीचिंग स्किल्स, नो डाउट एक इंसान के अंदर टीचिंग स्किल्स होने चाहिए। दूसरा पैशनेट, लाइक हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो समहाउ कुछ स्टूडेंट्स कहते थे या कई बार हमारे मुंह से निकल जाता था कि मुझे इन जैसा टीचर बनना है। कुछ उनकी क्वालिटी हमें पसंद आती थी, कुछ पर्सनालिटी पसंद आती थी, कुछ भी एक चीज़ें हमें पसंद आती थी। बट आज का क्या है, आज जो लोगों का क्राइटेरिया है वो ये सोचते हैं कि भाई 8 to 3 की जॉब है या 8 to 2 की जॉब है और आधा दिन की जॉब है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, गवर्नमेंट जॉब हो तो वैसे ही बहुत अच्छी बात है, तो चलो टीचर ही बन जाते हैं। बट इस क्राइटेरिया से कभी भी आपको टीचर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ना हमारे काम से कॉम्प्रोमाइज़ है। मान लो आप टीचर बनते हो, टीचर बनने के बाद आप अच्छा नहीं पढ़ा पाते हो, तो वहाँ पर है ना कहीं हमें फील होता है कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के लिए। सो आप पैशनेट हो टीचिंग के लिए, ऐसा नहीं है अगर नहीं थे तो नहीं हो सकते, अगर मन में ठालना तो कुछ भी हो सकता है। तो टीचिंग एक पैशनेट, मतलब अगर आप बिल्कुल पैशनेट हो तो आप टीचर बनो, नहीं हो तो बहुत सारे ऑप्शन है, अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड कोई ऑप्शन चूज़ करो, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप मुझे बोलोगे और कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि आपको ऑप्शंस बताए जाएं, तो मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस की एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगी जिसको हम कैरियर काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें आप अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड बहुत कुछ कर सकते हो, वैसे बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो ऐसा रहा ही नहीं कि पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। अभी तो बहुत सारी स्ट्रीम्स है जिसमें जो भी आपका पसंदीदा हो उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो हमारा क्या है, टीचर जो है हम 2 क्राइटेरिया से बन सकते हैं। फर्स्ट वन या 2 पोस्ट पे बन सकते हैं, चाहे तो हम स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम पढ़ा सकते हैं कॉलेज में। वैसे तो अब बहुत क्राइटेरिया होने लगे। अब एक और मैं ऐड कर देती हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पढ़ाना चाहता है वो भी टीचर ही है, बट वो अलग बात है। हम जो ऑफिशियली जहाँ पर हम बिल्कुल अपॉइंट होते हैं तो वो हमारे 2 एरियाज़ होते हैं, एक हमारा स्कूल होता है और एक हमारा कॉलेज होता है। अब स्कूल भी और कॉलेज भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। एक स्कूल होता है बहुत नॉर्मल स्कूल होता है, ठीक है। एक स्कूल होता है बहुत हाई फाई कॉलेज स्कूल होता है। एक स्कूल होता है जिसको हम बोलते हैं हाई फाई बोल दिया, हाई, ठीक है। एक स्कूल बोल दिया बोर्ड स्कूल। जैसे अगर मैं हरियाणा से हूँ, वैसे बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो हमारे बोर्ड होता है हरियाणा बोर्ड, ठीक है। और एक बोर्ड होता है हाई बोर्ड, जैसे CBSE बोर्ड होते हैं, ये हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया में चलता है, ठीक है। ICSE बोर्ड होता है, ये हमारा पूरा इंडिया में चलता है। तो कुछ इस तरह के बोर्ड होते हैं जो कि हाई प्रोफाइल बोर्ड माने जाते हैं। क्लियर। सो हमें तो टीचर बनना है, हमें उन बोर्ड से क्या मतलब कि हमें किस बोर्ड में पढ़ाना है, हमें तो टीचर से मतलब है ना। सो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक चीज़ को समझेंगे, पहले वीडियो को अंत तक देखना ताकि वीडियो से हर मतलब रिलेटेड हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अगर आज की वीडियो में स्कूल का टॉपिक क्लियर हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉलेज का टॉपिक डाल देंगे कि कॉलेज के टीचर किस तरीके से क्या बन सकते हैं। तो आज सिर्फ डिस्कस करते हैं स्कूल के बारे में। क्लियर। सो स्कूल टीचर, क्योंकि हम स्कूल से रिलेटेड सीटेट की वीडियो पढ़ रहे हैं तो हम स्कूल से डिस्कस करते हैं। फिर हम आपकी है ना कमेंट आने चाहिए। आप एक बार हमें लिख दो कि भाई हाँ मैम आप इस तरह की वीडियो बनाओ, हम उस तरह की वीडियो आपके लिए बना देंगे। सो स्कूल, अब स्कूल में मैं जॉब है ना, स्कूल में मैं जॉब प्रोफाइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। फर्स्ट वन मैं प्राइवेट स्कूल बोलती हूँ और दूसरा मैं बोलती हूँ गवर्नमेंट में हमारी एडहॉक बेसिस पे जो जॉब लगती है वो हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स पे लगती हैं। और तीसरा हमारा जिसको हम गेस्ट टीचर भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको गेस्ट टीचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। गेस्ट टीचर हमारा स्कूल में भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। और तीसरा हमारा गवर्नमेंट परमानेंट जॉब होती है, ये हमारी थोड़ी परमानेंट होती है, थोड़ी नहीं पूरी परमानेंट होती है, खैर, ठीक है। सो पहले ये चीज़ समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आ गई। दूसरी चीज़, हमारी जो टीचर होती है, स्कूल टीचर होती है, वो 3 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट होती है हमारी। पहला हमारा है PRT, दूसरा हमारा है TGT, तीसरा हमारा है PGT। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। PRT जो होता है इसको प्राइमरी लेवल पे बोलते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, क्वालिफ़िकेशन इसके लिए चाहिए होती है हमें स्कूल में लगना है। प्राइवेट स्कूल की बात हो रही है, ये सारे स्कूल की बात कर लें, चलो सारे स्कूल की बात कर लेते हैं। सो प्राइमरी टीचर
के लिए क्या होना चाहिए, प्राइमरी टीचर के लिए 2 क्राइटेरिया में से कोई भी 1 फुलफिल हो सकता है। चाहे तो जो कोई कैंडिडेट हो उसका जेबीटी हो रखा हो। जेबीटी अगर किसी को पता नहीं है तो बता देती हूँ, वैसे जो भी टीचर का फॉर्म देख रहे होंगे उन सबको पता होगा। जेबीटी जो है आपका 12th के बाद करने वाला एक कोर्स है जिसमें एक ग्रेजुएशन प्लस बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बट वो जेबीटी, अगर वो जेबीटी लिखा गया है तो वो प्राइमरी टीचर के लिए है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर क्या है, इसको बीएड प्लस ग्रेजुएशन ऊपर ले लेती हूँ क्योंकि जब तक ग्रेजुएशन नहीं होती कोई भी कैंडिडेट बीएड नहीं कर सकता। तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड हमारा प्राइमरी टीचर के लिए हो या फिर जेबीटी हो, दोनों में से कुछ भी हो। कुछ जो बहुत अच्छे लेवल के, क्योंकि हम सारे स्कूल की बात कर रहे हैं, तो जो सीटेट पेपर 1 होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पर भी सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अभी डिस्कस करेंगे सीटेट क्या होता है, अभी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे यहाँ पर इसको रिमूव कर दिया। टीजीटी को बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। क्या बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जो हमारी क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो और प्लस सीटेट पेपर 2 हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। क्लियर, ठीक है। फिर हमारा पीजीटी को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मतलब जिसकी मास्टर्स होती है, मास्टर इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में, प्लस हमारा बीएड कंपलसरी है। और सेकंड हमारा क्या है, सीटेट इसमें कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हम पढ़ेंगे। ये जो है ना स्कूल टीचर के लिए, स्कूल में अगर आपको टीचर अपॉइंट होना है तो बीएड तो कंपलसरी है, बट मास्टर जो अगर हमें कॉलेज में प्रोफेसर लगना है तो कॉलेज के लिए कंपलसरी नहीं है। वीडियो को पॉज करके अगर इन चीज़ों को राइट करना है तो राइट कर लो, वरना माइंड में रखना, जब भी आपको देखनी है तो वीडियो तो रहेगी आपके पास। अब हमें क्या करना है, हमें 3 बेसिस पे मैंने आपको बता दिया था, मुझे यहाँ रिमूव नहीं करना चाहिए था बट मैंने इसको रिमूव इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने बोला आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। तो जब भी आप किसी प्राइवेट स्कूल में लगते हो, तीनों ऑप्शन को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। पहला ऑप्शन होगा प्राइवेट में। तो जब भी आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में लगते हो तो प्राइवेट में भी एक लेवल होता है। एक तो लेवल होता है लो लेवल जिसको हम बोलते हैं, एक लेवल होता है हमारा हाई लेवल का। एक हो गया हमारा लो लेवल, ठीक है, और एक हो गया हमारा हाई लेवल। हाई लेवल मतलब हो गया कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ टीचर्स का या कुछ पीपल का ये मानना है कि जो बोर्ड वाले स्टेट बोर्ड के जो स्कूल होते हैं ना वो लो लेवल होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। लो लेवल मतलब जो एक छोटे दर्जे पे किसी भी स्कूल को चला रहे होते हैं, और हाई लेवल मतलब जिसमें एक बहुत बड़े अमाउंट में स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत बड़े अमाउंट में हमारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर्स होते हैं। जो हाई प्रोफाइल के जितने भी स्कूल होते हैं वहाँ पर है ना सीटेट अब बहुत कंपलसरी हो गया है। सीटेट बहुत कंपलसरी हो गया है। जो सीबीएसई स्कूल हैं उसमें सीटेट कंपलसरी है, या आईसीएसई का बोर्ड है, या कुछ भी एक्स्ट्रा में कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। और जो स्टेट बोर्ड है उसमें स्टेट लेवल का एग्ज़ाम कोई भी कंपलसरी है। क्लियर हो गया, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। नहीं भी हो तो इतना कोई डाउट में होता नहीं है जिसमें लो लेवल के स्कूल होते हैं, बट हाई लेवल के स्कूल में सीटेट कंपलसरी है। वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। आजकल प्राइवेट स्कूल भी है ना मतलब टीचर्स को फिक्स करने लगे हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद, कुछ टर्म कंडीशन के बाद वो टीचर को फिक्स करते हैं। तो इसलिए आज के टाइम पर प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। बस ये होता है कि प्राइवेट स्कूल में थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट स्कूल में एज़ कम्पेयर टू दिस नहीं होता है, बट आजकल ये लॉकडाउन की वजह से हर जगह ही बर्डन है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला केस। सेकंड केस डिस्कस करने से पहले मैं थर्ड केस डिस्कस करूँगी, दैट इज़ गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर में बनने के लिए आपको 2 तरीके से आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। एक तो आपको सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट टीचर बनना है, किस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बनना है, और एक आपको स्टेट लेवल पे बनना है। फॉर एग्जांपल आई एम एमएससी बीएड। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी अपने शहर से, मतलब मुझे अपने हरियाणा से बाहर जाकर किसी दूसरे शहर में कहीं पर भी मैं जॉब करने के लिए, मतलब मैं एप्लीकेबल तो खैर सब हैं, मैं विलिंग हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये वाला फॉर्म भर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भर तो खैर मैं दोनों सकती हूँ, बट विलिंग की बात है कि अगर मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ से बाहर कहीं जॉब करना चाहती हूँ तो मैं ये भरूँ, नहीं इच्छा है तो मैं स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो सेंट्रल लेवल, क्योंकि सेंट्रल बोला है तो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम के लिए एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी
टेस्ट, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर हुआ? इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम यहाँ पर सीटेट के नाम से जानते हैं। अब सीटेट जो होता है वो 2 पेपर पे होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 पे होता है, पेपर 3 होता ही नहीं है, तो इसलिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पीजीटी में सीटेट मैंडेटरी नहीं है। उसमें सिर्फ क्या है, मास्टर्स प्लस बीएड, क्योंकि ये कराता ही नहीं है तो कोई मांगेगा क्यों, सीधी सी बात है। सो ये हमारा हो गया सीटेट का। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, व्हेन यू आर क्वालिफाइंग सीटेट, वेदर यू आर क्वालिफाइंग पेपर 1 एंड पेपर 2 वट एवर, तो यू आर एलिजिबल टू एनी अदर एग्ज़ाम्स लाइक KVS हो गया, NVS हो गया, DSSB हो गया, ठीक है, आर्मी स्कूल एग्ज़ाम्स हो गया, आर्मी स्कूल्स एग्ज़ाम्स हो गया एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे कंडक्ट होते हैं। जब आपका ये दोनों एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो जाते हैं देन आप एप्लीकेबल हो जाते हो KVS, DSSB एंड ऑल जितने भी स्कूल्स हैं उसमें PRT के लिए और किसके लिए, TGT के लिए। अब क्वेश्चन ये क्या PGT के लिए नहीं एप्लीकेबल होंगे? PGT के लिए तो ऑब्वियस एप्लीकेबल है, इफ़ यू आर क्वालिफाइंग योर मास्टर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम एंड प्लस BEd, तो आप यहाँ तो कंपलसरी हो ही, क्योंकि इसमें सीटेट मैंडेटरी नहीं है। सो हमारा क्या है, ये थोड़ा रेस जो है थोड़ी लंबी रेस है, थोड़ी लंबी रेस है, इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है आपको कि आपका क्या होता है। वैसे तो आजकल है ना बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम हर साल आते हैं, NVS का आता है, ठीक है, KVS कंपलसरी आता है बट इस साल नहीं आया, लास्ट ईयर का आना था बट नहीं आया, वो कुछ रीजंस हो सकते हैं नहीं आने के, बट एवरी ईयर दे विल कंडक्ट KVS एग्ज़ाम्स। सो DSSB भी अभी आने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको जिससे आप क्या कर सकते हो, अपना टीचिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये मैंने जो बताया, ये मैंने आपको बताया सीटेट का। अब मैं आ जाती हूँ स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम। स्टेट लेवल हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, मैं ऊपर भारत के नक्शे से ऊपर से नीचे तक, साइड से इधर से सब कवर कर रही हूँ। जैसे जस्ट सपोज मैं हरियाणा में हूँ तो हरियाणा के टीचिंग एग्ज़ाम को बोलती हूँ मैं HTET। मान लो मैं यूपी में हूँ, यूपी के बोलती हूँ UPTET। मान लो मैं UK में हूँ तो UK के बोलूँगी UKTET, ठीक है। मान लो मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब को बोलूँगी मैं PTET। क्लियर हुआ? मान लो मैं राजस्थान में हूँ तो राजस्थान को बोलूँगी मैं RTET। मतलब जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे किस में आते हैं, जितने स्टेट वाइज डिपेंड करते हैं। अब इनकी रिक्वायरमेंट कैसे होती है, जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो हर साल है ना नवंबर में इसका पेपर होता है 3 पोस्ट पे, PRT, TGT एंड PGT पे। तो तीनों पोस्ट पे इसका पेपर होता है। जैसे मान लो मेरा HTET का TGT क्वालिफाई हो गया या PGT क्वालिफाई हो गया, जस्ट सपोज मेरा TGT का पेपर क्वालिफाई हो गया, क्लियर। सो जब मेरा TGT का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि मेरे को जॉब मिल जाएगी, जॉब नहीं मिलेगी। मतलब एक तो इस पर रेशो बहुत थोड़ा है, लेकिन ये है कि जितना है क्लियर है। सो पहले तो हमारा क्या होगा, मेरा पेपर क्वालिफाई हो गया, अब मुझे क्या होगा, अब हरियाणा में ना अलग अलग तरीके से वैकेंसीज निकलती रहेंगी। कैसे, जैसे आप इसको मान सकते हो, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि एक आरोही स्कूल आप ले लो, आरोही स्कूल्स, ठीक है, या हरियाणा में कोई भी स्कूल हो, कोई भी हमारा गवर्नमेंट स्कूल हो, तो उसकी हमारी वैकेंसीज आउट होंगी, चाहे एक पर्टिकुलर स्कूल नेम से होगी, चाहे ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम से होगी। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका एक टेस्ट होगा जिसको आप बोलोगे स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम कुछ लोग मेंस भी बोलते हैं कि प्री हो गया, मेंस करना है अब हमने। तो अब वो टेस्ट जो होगा, जब आप उस टेस्ट को दोगे, ठीक है, तो वही आपकी एक लिस्ट लगेगी, उस लिस्ट के बेस पे आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। हर एक लेवल, हर एक स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है। कुछ स्टेट वाले क्या करते हैं, इसी एग्ज़ाम जो हमारा जैसे हरियाणा में मैंने बोला कि ये होने के बाद ये होता है, कुछ लोग क्या करते हैं अपने इसी एग्ज़ाम को स्क्रीनिंग मानते हैं और इसी के एग्ज़ाम के बेस पे सिलेक्शन देते हैं। हर एक स्कूल में अलग अलग क्राइटेरिया, हर एक स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया है। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमें समझ आ गया, हमें सेंट्रल लेवल का टीचर समझ आ गया कैसे बनते हैं, हमें स्टेट लेवल का टीचर समझ आ गया कैसे बनते हैं। अब तीसरी चीज़ आ गया गेस्ट टीचर, जो हमारा सेकंड नंबर पे था, जिसको हम बोलते हैं एडॉक बेसिस टीचर। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि हर साल इसकी वैकेंसीज निकले, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हर साल इसकी वैकेंसीज निकले। कुछ कभी निकलती हैं, कभी नहीं निकलती हैं, मतलब एक सर्टेनिटी नहीं है इसकी कोई।
सो गेस्ट टीचर का क्या होता है कि आपका मान लो सीटेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई होने के बाद आपकी प्रीवियस जितनी भी डीएमसीज बनती है, जैसे बीएड के मार्क्स कितने हैं, फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स कितने हैं, फिर आपके 12th के मार्क्स कितने हैं, तो उन सब मार्क्स को मिला के ना एक आपका लिस्ट बनती है और उस लिस्ट के बेस पे आपका गेस्ट टीचर के तौर पे सिलेक्शन होता है। ये आपका गेस्ट टीचर का क्राइटेरिया रहता है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप किसी भी स्कूल में टीचर बन सकते हो। अब मैंने यहाँ पर सीटेट का पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किया, किसी भी टेट लेवल का पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किया। अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं इन लेवल को डिस्कस करूँ, आपको क्लियर बताऊँ, आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हम बोर हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, इसका एक सेकेंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कॉलेज में आपको टीचर कैसे बनते हैं। कॉलेज के अलावा अगर किसी की कोई रिक्वेस्ट आएगी कि मैम कॉम्पिटिटिव लाइन में बताओ, या फिर मेरा कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, मेरा ये सब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया बट मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ाऊँ, सो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर देखना लास्ट तक और हमारी वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करना जो भी किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन चाहते हैं, कुछ ये चाहते हैं किस तरीके से हमें प्रोसेस पता लगे, तो उनको ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक